हे, मैं व्यस्त हूँ। तुम क्यों इतना व्यस्त हो? यह क्या मतलब? मुझे पता है तुम व्यस्त हो, लेकिन मैं भी व्यस्त हूँ। आज तुम्हें जीशी की देखभाल करनी थी। तुम इतना बेबाक क्यों हो रही हो? जांगेंग, हम तलाक ले चुके हैं। जीशी की देखभाल तुम्हें सौंपी गई थी। हाँ, मैं उसका पिता हूँ, मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ। लेकिन आज मेरी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। मैं अभी उनकी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ। तुम क्या कह रही हो? तुम बच्चे को यहाँ छोड़ चुकी हो। नहीं जांगेंग, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती हो? जीशी कहाँ है? तुम ऐसी माँ कैसे हो सकती हो? वह सच में कुछ भी कर सकती है। जीशी के पापा को ऊपर जाना है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने। तो तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह मेरा नाम लू केंग है। मिस लू, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? थोड़ी देर के लिए मेरी बेटी की देखभाल करने में? हाँ, कोई समस्या नहीं, मैं उसके साथ रहूंगी, आप चिंता न करें। बहुत धन्यवाद। 28वीं मंजिल यहाँ। मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले चलती हूँ, मेरे साथ आओ। जीशी, तुम कुछ पीना चाहोगी? नहीं, यह तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड है ना? मैंने पियानो में 4था ग्रेड किया है। वाह, मैंने 8वां ग्रेड किया है। एक बजाकर दिखाओ। ठीक है। बॉस वू, बॉस चैन, आपका डिजाइन किया हुआ कर्मचारी कल्याण बीमा खरीद योजना हमारी बोर्ड ने मूल रूप से पास कर दिया है और हमें बहुत उम्मीद है। कर्मचारी क्लाउड हेल्थ मैनेजमेंट सेंटर इस प्रोजेक्ट से। बॉस झाओ का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। हम बेसिक जांच से लेकर ग्रीन मेडिकल चैनल तक आपकी कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवार की सभी स्वास्थ्य प्रबंधन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। मेडिकल हेल्थ मैनेजमेंट की सभी जरूरतें। मुझे नहीं पता था कि आपका बीमा ब्रोकर सेवा इतनी व्यापक है। यहाँ तक कि जोखिम प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रबंधन सेवाएं भी हैं। यह हमारी और भी जरूरत है। ठीक है, तो हम कर्मचारी कल्याण बीमा की योजना पर प्रारंभिक सहमति बन गई है। बहुत अच्छा। तो विवरण हम बाद में और चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तुम बहुत कुछ जानते हो। अब क्लासिकल, क्लासिक, पॉप सब कुछ बजा दिया है। और क्या सुनना चाहोगे? क्या तुम डेजर्ट कैमल बजा सकते हो? डेजर्ट कैमल? यह मैंने नहीं सीखा। Z11 ऐसा करते हैं, मैं इसे सीख कर आता हूँ। अगली बार अगर हम फिर मिले तो मैं इसे तुम्हारे लिए बजाऊंगा। लू दीदी, तुम बहुत अच्छा पियानो बजाती हो, मेरे सारे प्राइवेट टीचर से कहीं बेहतर। मैं तो प्रोफेशनल हूँ। Z11, पापा, बस जाओ, आपका काम खत्म हो गया। मुझे दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, तो Z11 को मैं आपके हवाले करता हूँ। मैं काम पर चलता हूँ। बहुत धन्यवाद, आपके काम में व्यवधान डाला। नहीं। Z11, बाय। बाय। पापा, मैं तुम्हें बताता हूँ, वह बहुत अच्छा पियानो बजाती है, मेरे सारे प्राइवेट टीचर से कहीं बेहतर। सच में? तो लगता है तुम दोनों का अच्छा तालमेल है। वह मेरी अब तक की सबसे धैर्यवान दीदी है। अंदर आओ। बॉस सॉन्ग, नमस्ते। आए, ओके, किंग, बैठिए। मुझसे कुछ काम है। बॉस चेन आपको ढूंढ रहे हैं। पहले वाला झाओ यूशन, यूनहाई ग्रुप के बॉस झाओ, आपको याद है। हाँ, याद है। बात यह है कि वह अपनी बेटी के लिए एक पियानो ट्यूटर ढूंढ रहे हैं। पियानो ट्यूटर? बॉस झाओ को आपकी पिछली बार बेटी की देखभाल करने पर बहुत आभार है। उन्होंने खास तौर पर बॉस डब्ल्यू को फोन भी किया। हमारी कंपनी के फ्रंट डेस्क स्टाफ की प्रोफेशनल क्षमता इतनी मजबूत है, इसलिए कंपनी के अन्य व्यवसायों पर भी विशेष भरोसा है।
बेशक बॉस झाओ की बेटी छोटी पर समझदार, चालाक और शरारती। उसके पिछले कुछ घरेलू शिक्षकों के साथ वह हमेशा उल्टा काम करती थी। वे मजबूरी में उसे पढ़ाते थे, लेकिन उस दिन सिर्फ आपके साथ वह शांत थी। इसलिए बॉस झाओ को उम्मीद है कि आप उसकी बेटी को पियानो सिखाएंगे। बेशक आप चिंता न करें, यह निश्चित रूप से मुफ्त नहीं होगा। वह आपको भुगतान करेगा और वह हमारी कंपनी का एक बड़ा ग्राहक भी है। हम यूनाई ग्रुप के साथ सहयोग करना चाहते हैं। तो आप इस बार ट्यूशन जाएंगे या नहीं, यह सवाल आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। यिंगजी ने सही कहा, खुद पर बहुत दबाव मत डालो। बॉस झाओ चाहते हैं कि आप उनकी बेटी को पढ़ाएं, लेकिन आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाना मैं जरूर तैयार हूँ, लेकिन मैं कहाँ पढ़ाऊंगी? कहाँ पढ़ाना है? आप पैसे देकर जगह किराए पर ले सकती हैं, बाद में आप लागत। झाओ युनशिन के सिर मड़ देना। टूटू जी का स्कूल, क्या उनके स्कूल में पियानो कक्षा नहीं है? देखें वीकेंड में इस्तेमाल होता है या नहीं। अगर नहीं होता और किराए पर मिल सकता है तो झाओ युनशिन से पैसे दिलवा देना। अगर ऐसा है तो बेशक ठीक है। तो बहुत अच्छा है। यिंगजी, अगर यह बात बन गई तो किएंग को बड़ी सराहना मिलेगी। बिल्कुल। तो आप अच्छा प्रदर्शन करें, हमारी कंपनी का भविष्य आप पर निर्भर है। मिस लू किएंग, आप कर सकती हैं। ठीक है। जीशी, साफ समझ में आया? लू टीचर, इस गाने के बीच में एक डोए या सो याद नहीं। मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। कौन सा हिस्सा है? मुझे याद नहीं, आप फिर से बजाएं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए। जीशी, इस बार साफ समझ में आया? फिर भी याद नहीं, आप फिर से बजाएं। ठीक है, इस बार मैं धीरे बजाता हूँ। आप कभी भी रोक सकती हैं। जीशी, इस बार साफ समझ में आया? लगता है समझ में आ गया। अब ठीक है। तो जीशी, आप बजाइए। लू टीचर, क्या आप इस गाने के रचना इतिहास की पृष्ठभूमि जानते हैं? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। एक गाने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझे बिना इसे बजाते समय उस बड़े युग की भावना और अनुभूति कैसे ला सकते हैं? Z11, क्या तुम सीखना नहीं चाहती? मेरे पापा ने कहा, पियानो बजाने के लिए सिर्फ नोट्स ही नहीं जानने चाहिए, बल्कि यह भी जानना चाहिए कि संगीतकार ने इसे बनाते समय क्या महसूस किया था और क्या पृष्ठभूमि थी, वरना बजाया हुआ गाना बेजान होगा। तो इस बार हम पहले संगीत नोट से परिचित होंगे, और फिर जो तुमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भावना के बारे में कहा। टीचर अगली बार डेटा चेक करके तुम्हें बताएंगे, ठीक है? लू टीचर, आप दूसरे टीचर से अलग है। अगर मैं ऐसा कहता तो दूसरे टीचर्स पहले ही गुस्सा हो जाते। आप बहुत धैर्यवान हैं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो तुम एक बार बजाकर दिखाओ। Z11, हम अगले हफ्ते की क्लास का समय तय कर लेते हैं। Z11, बॉस जाओ। लू जी। लू टीचर, आपने मेहनत की। नहीं, यह मेरी पहली बार Z11 को पढ़ाने की कोशिश है।
पता नहीं कितना अच्छा पढ़ा पाया। आशा है आप उसे माफ कर देंगे। कोई बात नहीं लू टीचर, आप कर सकती है। यह बच्चा बड़ों का सम्मान नहीं करता। लू टीचर, Z11 थोड़ा विद्रोही है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ बातचीत ठीक चल रही है, तो हम अगले हफ्ते यहीं मिलते हैं। हाँ, ठीक है, तो हम अगले हफ्ते मिलते हैं। देखो, आगे रहो। बाय। लू टीचर, अलविदा। टूटू दीदी बहुत अच्छी हैं। शुरुआत में थोड़ा नर्वस था, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। बॉस झाओ ने कहा अगले हफ्ते जारी रख सकते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है किंग, विविधता में विकास। संसाधन धीरे धीरे जमा होते हैं। चूंकि सब ठीक चल रहा है, तो मैं स्कूल को सूचित कर दूंगा। हर वीकेंड। धन्यवाद टूटू दीदी। धन्यवाद। आज हम मुख्य रूप से इस पर चर्चा करेंगे। प्रशासनिक उप प्रमुख पद के उम्मीदवार। वैंगलिन के जनमत सर्वेक्षण के नतीजे आ गए हैं। सभी निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के ईमेल पर भेज दिए गए हैं। अच्छा है। मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन सुना है कि साइनिंग के वोट पहले से ही बहुत आगे हैं। मेरे ऊपर भरोसा रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बॉसोंग, मैंने सुना है कि आपने अपनी भाभी को हमारी कंपनी में फ्रंट डेस्क पर रखा है। पता नहीं ये मामला सामान्य एचआर प्रक्रिया से गुजरा है या नहीं। ऐसी भी बात है? गुआन सर, मेरे घर के मामलों में दिलचस्पी लेने के लिए धन्यवाद। कंपनी में नई भर्ती हुई फ्रंट डेस्क स्टाफ लुकेंग वास्तव में मेरी भाभी है, लेकिन उसकी भर्ती और ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी तरह से कंपनी के मानकों के अनुरूप थी। इस बारे में आप एडमिन डिपार्टमेंट के जुन से पूछ सकते हैं। और इस लुकेंग ने ज्वाइनिंग के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया। 2 बार तारीफ हुई। पिछली बार जो कॉन्ट्रैक्ट गुम होने वाला था, उसे भी उसने तुरंत ढूंढ निकाला और फर्स्ट टाइम बिजनेस डिपार्टमेंट को सौंप दिया। मैं इस बात की गवाही भी दे सकता हूँ। पहले उसने यूनाई फंड के बॉस झाओ की मुसीबत दूर की थी, जिससे बॉस झाओ की हमारी कंपनी के प्रति सकारात्मक धारणा बढ़ गई। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आसानी से आगे बढ़ गया। मुझे यकीन है यह बात सबकी नजरों के सामने है। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। यह रेगुलर मीटिंग है, आप बिना सोचे समझे वर्क से अनरिलेटेड बातें कर रहे हैं। सॉरी। लगता है बॉस सॉन्ग ने फिर कंपनी के लिए टैलेंट खोज निकाला। अरे नहीं, लेकिन असली क्रेडिट तो बॉस चेन को जाता है, जिन्होंने बॉस सॉन्ग को रेकमेंड किया। मैं हमेशा सबसे कहता हूं, कंपनी में मेरी सबसे ज्यादा इज्जत बॉस चेन से है। वो न सिर्फ खुद काबिल है, बल्कि जिन्हें रेकमेंड करती है वे भी टैलेंटेड होते हैं। वो कभी भी रिश्तेदारी को प्रतिभा से ऊपर नहीं रखती। ये बात आप सभी को बॉस चेन से सीखनी चाहिए। नहीं बॉस वू, आपकी यह बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने सीने को सिर्फ उसकी काबिलियत की वजह से रेकमेंड किया था। यह पूरी तरह से प्रोफेशनल डिसीजन था। आपका यह रिश्तेदारी वाला कमेंट, मैं और सीनिंग रिश्तेदार भी नहीं है। तो यह बात कहां से आई? हाँ, बॉस चेन सही कह रही है। ठीक है, तो अगर किसी को बॉस चेन द्वारा रेकमेंड की गई सॉन्ग सी निंग को बॉस जियांग की पोजीशन पर कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं बोर्ड को रिपोर्ट कर दूंगा। मैडम, हमारे बिल्डिंग के नियमों के अनुसार पेट्स अंदर नहीं आ सकते। तुम नए हो? हाँ, कोई आश्चर्य नहीं। मैडम, हमारी बिल्डिंग में पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है। यह मेरा बच्चा है, कोई पालतू नहीं। फिर भी नहीं, यह नियम है। और आपने रजिस्टर भी नहीं किया। क्या आपका अपॉइंटमेंट है? तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मैडम, तुमने मेरे माऊ को लात मारी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे। आओ। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? आप बॉस वू की नहीं है? हाँ, मैं तुम्हारे बॉस वू की साली हूँ। यह छोटी सी रिसेप्शनिस्ट मुझे रोकने की हिम्मत करती है।
और मेरे माओ माओ को मारा। जल्दी करो, माफी मांगो, नहीं तो मैं अपने जीजा से तुम्हें निकलवा दूंगी। गलती तो तुम्हारी है, मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? तुमने इसे डरा दिया, माफी मांगो। वीजी छोड़ दो, सुन रही हो? तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। तुम यह छोटी सी रिसेप्शनिस्ट, तुम मेरे कुत्ते से भी बदतर हो। माफी नहीं मांगोगी, मैं तुम्हें निकलवा दूंगी, समझी? क्या हुआ वीजी, क्या मामला है? मैं अपने जीजा से मिलने आई हूँ। यह मुझे रोकती है और मेरे माओ माओ को चोट पहुँचाती है। मेरा माओ माओ मेरा बेटा है और यह माफी भी नहीं मांगती। जून जी, बिल्डिंग में पालतू जानवरों पर स्पष्ट प्रतिबंध है और मैंने उसके कुत्ते को लात नहीं मारी। तुम माफी नहीं मांगोगी, मैं तुम सबको निकलवा दूंगी, समझी? किंग, तुम वीजी से माफी मांग लो, सिर्फ मुझसे नहीं, मेरे माओ माओ से भी माफी मांगो। कुत्ते से भी माफी मांगनी है। इंसान को कुत्ते से माफी मांगवा रही हो? तुम कौन होती हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ, तुम कौन हो? बॉस चाओ, नमस्ते। तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? तुम्हारा इससे क्या रिश्ता? क्या तुमने इसे जन्म दिया? अपनी जुबान संभाल कर। बॉस के रिश्तेदार होने का फायदा उठाकर कंपनी में धौंस जमाने नहीं आ सकते। बिल्डिंग के नियमों के अनुसार पालतू जानवरों को अंदर लाना मना है। तुम इतने खास कैसे हो गए? यह मेरा बेटा है। यह तुम्हारा क्या लगता है? बेटा कह रहे हो? इंसान बनो, कुत्ते से रिश्ता जोड़ रहे हो, इसे अपना बेटा कहते हो? ये कोई तुम्हारी बात सुनती है या नहीं? अरे तुम, अरे यह तो बॉस वो। जीजा, आपकी साली फिर कंपनी में तमाशा करने आई है। चुप रहो, शर्मनाक हरकत कर रही हो। बॉस वो, हर बार तुम्हारी कंपनी में आकर मैं कुछ न कुछ यादगार अनुभव ले जाता हूँ। पिछली बार अच्छा अनुभव था, लेकिन इस बार तो मैंने सबक सीख लिया। बॉस झाओ, ये सब गलतफहमी होगी। तुम्हारी साली ने अपनी ताकत दिखाई है, इसे गलतफहमी कहना ठीक नहीं। एजून, इस व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट में डालो, हम इसे स्वागत नहीं करते। शर्म आ गई, जल्दी चले जाओ। रुको, क्या? मिस लू से माफी मांगो, माफी मांगो। क्या? तुम्हारी बात हो रही है, समझ में नहीं आता? माफी मांगो। माफ करना, चलो चलते हैं। बहुत शर्मिंदगी हुई, ऊपर चलिए। माफ करना दीदी, मैं मजबूर थी। टीचर लू, मैंने कैसा बजाया? जीशी, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से बजाओ ना। टीचर, आप मेरे साथ खेल रहे हैं। माफ करना, सारी गलती मेरी है। फिर से बजाओ। हाँ, आज का सेशन अच्छा रहा। ठीक है, फिर बात करते हैं। पापा, जीशी, क्लास खत्म हुई? बॉस झाओ, अगली बार की टाइमिंग? अगली बार देखते हैं, वीचैट पर बात करेंगे। ये। शिक्षक को अलविदा करो जीजी। बाय बाय बाय। बॉस झाओ, मैं आपको पिछली बार मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। छोटी सी बात, मैं आपको और जीजी को एक साथ खाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। मेरा कोई और मतलब नहीं है, बस आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मेरा कोई प्लान है, क्या हम अगली बार? और इतना औपचारिक मत बनो। बाय।
आज जीजी अच्छी थी। हेलो बॉस झाओ। हेलो लू शिक्षक, मैंने अभी जीजी को घर छोड़ा है। आज मेरा डिनर प्लान कैंसिल हो गया है। क्या आपने खाना खाया है? नहीं। अगर नहीं खाया है तो हम साथ में खा लेते हैं। ठीक है, तुम जगह तय करो, मैं बिल भरूंगा। मैं तुम्हें लोकेशन भेज देता हूँ। नमस्ते मैडम, आप कितने लोग हैं? श्री झाओ ने टेबल बुक की है। ठीक है, इस तरफ आइए। बॉस झाओ, आप ऑर्डर करें। तुम ऑर्डर करो जो तुम्हें पसंद हो। आज मैं आपको खाने पर बुला रहा हूँ, आप ऑर्डर करें। वेटर, पहले की तरह ही। ठीक है। आप यहाँ अक्सर आते हैं? यह मेरा रेगुलर खाने की जगह है। बहुत शानदार। जू भाई, बॉस झो। तुम मुझे उसका कांटेक्ट नंबर दो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या बात कर रहे हो? क्या हम दूसरा राउंड फंडिंग नहीं कर रहे हैं? मैं निवेशक ढूंढ रहा हूं। हाँ, तो तुम थोड़ा इंतजार करो। मैं ढूंढता हूं, मैं ढूंढता हूं, मैं ढूंढता हूं। कहाँ है? ये नहीं मिल रहा है। हेलो जू भाई। हेलो जू भाई, तुम ऐसा करके मजाक कर रहे हो। हम पार्टनर हैं, तुम दिमाग लगा रहे हो। ये सही नहीं है। तुम क्या बात कर रहे हो? जब मैंने वीचैट ऐड किया था, नोट भूल गया। वीचैट में इतने लोग हैं, अभी ढूंढ नहीं पा रहा हूं। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं ढूंढकर तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, जल्दी करो। बिल्कुल बेकार। धन्यवाद। यहाँ के खाने का स्वाद लो। मैं आमतौर पर हल्का खाना खाता हूँ। क्या थोड़ी शराब पीनी है? नहीं, मैं शराब ज्यादा नहीं पीता। दरअसल मैं भी ज्यादा शराब नहीं पीता। तो जूस पियेंगे या कोल्ड ड्रिंक? सादा पानी ही ठीक है। ठीक है वेटर, 2 बोतल एवियन लाओ। धीरे धीरे आनंद लें। बॉस झाओ, आज मैं आपको आधिकारिक तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस दिन मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैंने कहा था ना, यह तो बस छोटी सी बात थी। लेकिन मैं फिर भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस दिन जब मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, मेरे सहयोगी, मेरे बॉस, कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाया। सिर्फ आप। हालांकि हमने ज्यादा बात भी नहीं की थी, लेकिन आप फिर भी आगे आए, मेरी तरफ से बोले, मेरी मदद की। मैं वाकई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दरअसल उनकी प्रतिक्रिया को समझा जा सकता है। सोचो, वह औरत तुम्हारी कंपनी के मालिक की रिश्तेदार थी, तुम्हारे सुपरवाइजर के पास था। तुम्हारी नाराजगी और मालिक की रिश्तेदार की नाराजगी में से एक को चुनना, यह तो स्वाभाविक है। और तुम्हारे सहयोगियों की बात करें तो वे आग में घी न डालने के लिए दूर ही रहे। यह भी एक तरह की आपात स्थिति में स्वाभाविक आत्मसुरक्षा है। और सिर्फ मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था।
और मैं तुम्हारी कंपनी का ग्राहक भी हूँ, जिसे नाराज करने की हिम्मत नहीं। तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुम जीक्सी की ट्यूटर हो, और मुझे बेवजह झगड़ालू औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी मदद न करने से मुझे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन तुम्हारी मदद करने से तुम्हारा आभार मिला, और अब तुम मुझे खाने पर बुला रही हो। अगर इसे छोटा निवेश कहें तो मुझे फायदा भी हुआ। बॉस झाओ, आप हर काम में निवेश और रिटर्न के बारे में सोचते हैं। यह मेरा पेशा है, मैं यही करता हूं। मजाक कर रहा हूं। मैं ही कह रहा था। आज किसी तरह कोई मीटिंग नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। बस लू टीचर को बोर न होना चाहिए। बोर नहीं होंगी। आओ, इस मछली का स्वाद लो। यहाँ की मछली मेरी सबसे पसंदीदा है। लू केंग, ज्यादा न सोचो। यह खाना तुमने खुद मंगवाया है। अगले 15 दिन भूखे रहना पड़े तो भी बिल चुकाना होगा। शू भाई, बॉस झू का संपर्क नंबर है। जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। जून लॉन्ग, मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। मेरा फोन साल की शुरुआत में रिपेयर हुआ था। वायरस आ गया था। क्या रिपेयर के दौरान डिलीट हो गया? अंदर आओ बॉसली। एक बात कहनी है, बोलो। बॉस शू ने मुझे कॉल किया। इस महीने का सैलरी मांग रहा है। उसका इस महीने का सैलरी मांगना जायज है। हे भगवान बॉसली, मैं और सहन नहीं कर पा रहा। मैंने ऐसे बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। मैंने नहीं दिया। उसे बोल दो कि मेरी वजह से नहीं दिया। उसे लगेगा मैं जानबूझकर परेशान कर रहा हूं। अब क्या करें? छोड़ो, दे दो। उसे भी तकलीफ है। ठीक है, समझ गया। खाना कैसा लगा? और कुछ चाहिए? नहीं, बस हो गया। वेटर, बिल लाओ। बॉस झाओ ने पहले ही पे कर दिया। आपने कब बिल भरा? हमारा यहाँ मेंबरशिप सिस्टम है। बॉस झाओ के पास यहाँ प्रीपेड कार्ड है। आज तो मैंने इल्जाम दिया था ना। मैंने शुरू से अंत तक नहीं कहा कि आप पे करें। आज मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। आपने तो मेरे साथ खाना खा लिया ना। यही शुक्रिया समझ लो। अकेले खाना कितना उदास होता। लेकिन कोई लेकिन नहीं, बिल तो हो चुका। नहीं, बिल भेजो मुझे, मैं पे कर देता हूँ। अगर ऐसा करोगे तो मुझे दोस्त नहीं समझोगे। नहीं, पर मुझे शर्म आ रही है। चलो ऐसा करते हैं, इस बिल्डिंग के नीचे पार्किंग महंगी है, आप उसका भुगतान कर दो। पार्किंग फीस कितनी महंगी हो सकती है? ठीक है, अगली बार जरूर मुझे बिल भरने देना। ठीक है, अगली बार तुम ही भरना। चलो फिर चलते हैं। मेरी गाड़ी वहां खड़ी है। बॉस झाओ, अपना फोन चेक करो। आपने मुझे रेट पैकेट क्यों भेजा? पार्किंग फीस का भुगतान कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं, मैंने कैब बुक कर ली, वहीं खड़ी है। ठीक है, तो फिर लू सर, अलविदा। बॉस झाओ, अलविदा। मजाक मत करो। कम निवेश करके नियंत्रण चाहते हो। ये तुम्हारा पहला व्यापार नहीं है। ठीक है, सहयोग करना है तो फोन करना। 1 महीना होना ही चाहिए। लौट आए हो, बाहर जाओ।
मेरी मीटिंग है, आज ओवरटाइम करूंगा। हाँ, और बाहर जाकर ज्यादा शराब मत पीना। जल्दी आराम करो। पति पत्नी का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो गया। लगता है हमारे बीच कोई चिंगारी नहीं फूटेगी। वे ये खा लिया सहकर्मियों के साथ। तुम घर पर नूडल्स क्यों खा रहे हो? मैं बाहर का खाना ऑर्डर करके थक गया हूँ। मैं बस नूडल्स खाकर स्वाद बदल रहा हूँ। मुझे वीचैट भेज दो, मैं तुम्हारे लिए पैक करके ले आऊंगा। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताता हूँ, मुझे नौकरी मिलने वाली है। सच में? तुम्हें याद है पिछली बार मैंने तुम्हें वो स्क्रिप्ट प्लानिंग मीटिंग के बारे में बताया था। तुमने कहा था वह भरोसेमंद नहीं है। शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन तुमने मुझे बताया था किसी भी मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने खाली समय में बस कुछ लिखकर भेज दिया। आज सुबह उनके निर्माता ने मुझे फोन किया, कहा कि मेरी कहानी की रूपरेखा अच्छी है, मुझे मीटिंग में बुलाया। सच में? मुझे लगता है लगभग पक्का है। क्या मेरा पति अब स्क्रिप्ट लेखक बन जाएगा? अब टीवी पर तुम्हारा नाम देख पाऊंगी। बिल्कुल। मुझे पता था तुम कर सकते हो। ये सब मेरी पत्नी की प्रेरणा की वजह से है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। डोला, अब मत देखो, आंखों को आराम दो। नहीं, तुमने मम्मी से क्या वादा किया था? सिर्फ 2 एपिसोड देखोगे। तुम्हें कितने एपिसोड देखिए? बस एक और एपिसोड। नहीं, क्या तुम्हारी आंखें खराब नहीं होंगी? पैर स्ट्रेच करो। तो पैर स्ट्रेच करते हुए देख लूंगा। मम्मी से बहस मत करो, मैट लेकर अभी पैर स्ट्रेच करो। अच्छा लीजिए आई। मैं टीवी बंद करता हूँ, तुम चालू करते हो। तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। ठीक है, मैं तुम्हें 26 अंग्रेजी वर्णमाला 5 बार लिखने की सजा देता हूँ। मैं नहीं लिखूंगा। 8 बार। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। 10 बार। लिखे बिना खाना नहीं मिलेगा। रोने से कुछ नहीं होगा। डोला को क्या हुआ? पापा, क्या हुआ? मम्मी ने मुझे अक्षर लिखने को कहा है। क्यों? क्योंकि मैं टीवी देखना चाहता था। पैर नहीं दबाना। ठीक है, पैर दबाने में दर्द होता है तो अब नहीं दबाएंगे। मम्मी ने कहा है कि लिखे बिना खाना नहीं मिलेगा। ये तो नहीं चलेगा। मुझे दिखाओ तुमने कितनी बार लिखा है। 5 बार लिखा है। मम्मी ने 10 बार लिखने को कहा है। आओ डोला, तुम टीवी देखो, होमवर्क पापा को दे दो। धन्यवाद पापा। अच्छा, एक चुम्मी दो, एक चुम्मी दो। ठीक है, चलो। डोला, तुम्हें टीवी चालू करने की इजाजत किसने दी? पापा ने कहा था देखने को। हाँ, मैंने उसे देखने को कहा था। तुमने अंग्रेजी शब्द लिख लिए? लिख लिए, मैंने चेक कर लिया है। 10 बार। बिल्कुल 10 बार, एक भी नहीं छूटा।
सिर्फ 2 एपिसोड देखना। मैं कहता हूँ लीशा, सबसे बेकसूर तो तुम हो। असल में अगर सोंग सीनिंग डिप्टी मैनेजर बन जाती तो एचआर डिपार्टमेंट का हेड तुम्हें ही बनाया जाता। लेकिन अब चेन सोंग यिंग की वजह से सोंग सीनिंग भी फंस गई और तुम्हारा भी कोई खबर नहीं आया। सच बताओ, गुस्सा नहीं आता? सोंग सीनिंग तो हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है, कोई उससे नफरत नहीं करता। लेकिन यह चेन सोंग यिंग, वह खुद को कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति समझती है। पूरी कंपनी उसी के भरोसे चलती है। बॉस वू और बोर्ड के लोगों को भी वह कुछ नहीं समझती। हम जैसे छोटे मैनेजरों को तो वह सीधी नजर से भी नहीं देखती। अब तो शांत हो गई होगी। कंपनी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, देखते हैं अब भी घमंड करती है या नहीं। मैं अभी भी घमंड करती हूँ। तुम लोग तो बड़े मजेदार हो। मैंने कंपनी को कितनी परेशानी दी है, मैं खुद संभाल लूंगा। और आगे मैं अभी भी घमंडी रहूंगा कि नहीं? अगर मानते नहीं तो एक एक करके आकर देख लो। बॉस चेन, माफ कीजिए, सच में माफ कीजिए। मैं कह रहा हूँ तुम लोग एक एक करके। कंपनी में तो कोई खास काम नहीं करते, पीठ पीछे बातें बनाने में माहिर हो। मेरी हंसी उड़ाना चाहते हो, है ना? मैं बता दूं, सपने देखते रहो। शायद तुम लोगों को मेरे स्वभाव के बारे में पता नहीं। मैं सिर्फ 2 शब्दों में बताती हूँ, शानदार। मुश्किलें जितनी ज्यादा होंगी, मैं उतनी ही ज्यादा शानदार रहूंगी। देखते रहो और साथ ही आगे से कुछ भी कहना हो तो मेरे सामने आकर कहना, तब मैं मानूंगी कि तुम में दम है। लीशा, तुम भी इनके साथ मजाक कर रही हो? दीदी, बॉस चेन, सच में माफ कीजिए। अभी तक यहाँ खड़े क्यों हो? क्या मुझसे कॉफी पिलवाने का इंतजार कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ, वो तुम्हारी असिस्टेंट, तुम उसे क्यों रखे हुए हो? वो तुम्हारे लिए आगे कोई अच्छा नहीं करेगी। लीशा ने कुछ गलत नहीं कहा। और हाँ, गुस्सा मत करो। इन बच्चों से गुस्सा करने का क्या फायदा? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। मुझे गुस्सा क्यों आएगा? मैंने तो सिर्फ डांट दिया, गुस्सा किस बात का? दोस्तों, आज की ये मीटिंग मुख्य रूप से बॉस चेन के साथ हुई छिड़कर फोटो खिंचवाने की घटना के बारे में है। इस बार सौभाग्य से हमने समय रहते इसे संभाल लिया, नहीं तो नतीजे बहुत बुरे हो सकते थे। लेकिन अभी तक घटना ने बड़े पैमाने पर कोई हंगामा नहीं किया है और न ही कोई बड़ा नुकसान हुआ है। लुलु, तुम्हारी पीआर टीम का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये तो हमारा कर्तव्य था। इस घटना से हमें यह भी पता चला कि हमारी कंपनी में एकजुटता की भावना बहुत मजबूत है। इसलिए मैं बोर्ड को सूचित करूंगा और सभी के परफॉर्मेंस में अतिरिक्त अंक जोड़ूंगा। बॉस चेन, क्या आपके पास कोई और जोड़ने के लिए है? इस घटना के मुख्य जिम्मेदार के रूप में सबसे पहले मैं कंपनी की पीआर टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। क्राइसिस मैनेजमेंट को समय रहते अच्छी तरह संभाला गया। हालांकि कंपनी के लिए यह मामला खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे मन में यह बात अभी भी बनी हुई है। अगर मुझे पता चला कि यह काम कंपनी के अंदर के किसी व्यक्ति ने बदला लेने या विरोधियों को हटाने के लिए किया है, अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा कुछ किया है, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। चाहे पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़े, मैं इस साजिश के पीछे के व्यक्ति को जरूर पकड़वाऊंगा। बॉस चेन, आप भी ज्यादा गुस्सा न करें, सेहत खराब होगी। अगर ये अंदर के किसी ने किया है तो मैं सबसे पहले उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दूसरी तरफ इस बार सभी के सहयोग से ही हम इससे उबर पाए, तभी हम मुश्किलों का सामना एक साथ कर पाएंगे। आज रात मैं यहाँ मौजूद सभी को आमंत्रित करता हूँ पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के साथ डिनर पर। वांगलिन, एक अच्छा रेस्टोरेंट बुक करो। ठीक है। तो आज की मीटिंग यही समाप्त होती है। मीटिंग खत्म। सभी को जरूर आना है। धन्यवाद बॉस। बॉस चेन, आपको तो जरूर आना है। क्या तुम मुझे गुओ की चापलूसी करने जाओगे? मैं तो किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा। अगर नहीं जाओगे तो तुम छोटे दिल के लगोगे। मुझे डर है कि अगर मैं गया तो उसे फिर से। लेकिन बॉस वू ने इस संकट का प्रबंधन काफी अच्छे से किया है, बहुत अच्छा। मुझे तो शक है कि यह सब उसी की साजिश थी। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिल्कुल नहीं। अगर होता तो मैं पहले ही उससे खुलकर लड़ चुका होता। मुझे नहीं लगता कि वह इतना दूर जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, फायदे के सामने कुछ भी संभव है। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। इस घटना के बाद वह एक परिपक्व और संयमित आदमी लगता है। यह मैं मानता हूँ। क्या इस संकट के बाद आपके रिश्ते बेहतर हुए हैं? संकट?
तुम शब्दों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हो। क्या बॉस गुआन ने तुम्हें इस मामले में कोई सांत्वना दी? क्या तुमने मौके का फायदा उठाकर उन पर निर्भर होने का नाटक किया? तुम तो बहुत जासूसी करते हो। मुझे सोचने दो। अगर ऐसा भी है तो मैं किसी भी हालत में वह निर्भर व्यक्ति नहीं बनूंगी। मैं तो वह सहारा बनूंगी। क्या तुम्हें हर बार इतना आक्रामक होना पड़ता है? मैं बस इतनी आक्रामक हूँ। मुझे उन औरतों से नफरत है जो मर्दों के सामने लड़खड़ाती हैं। बहुत घिनौना। सच में देखकर ही गुस्सा आता है। तो क्या तुम बॉस गुआन की भावनाओं की परवाह नहीं करती? क्या कहूँ, दूसरों की भावनाओं की परवाह न करना स्वार्थीपन है। इसलिए बहन किसी भी हालत में खुद को तड़पाने वाली नहीं है, समझे? ठीक है, तुम तो 3 राज्यों की शिया हाउडुन हो। इसका क्या मतलब है? कठोर, मुझे यह चरित्र पसंद है। अपने बॉस शू शिनजुन को बाहर भेजो। ये मजदूर की चलाई से सब ठीक रहेगा। बॉस शू यहाँ नहीं है। लाओ शू, जल्दी से बाहर आओ। भाई साहब, शांत हो जाइए। बॉस शू सच में नहीं है। हम भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या हुआ? अपने बॉस शू को बाहर बुलाओ। वो वास्तव में नहीं है। तुम छोड़ दो। भाई, अंदर सभी लेनदार हैं। हम अभी अंदर न जाएं। ज्यादा मुसीबत मोल न लो। उस मामले का समाधान तो करना ही होगा। मेरी बात सुनो। इस स्थिति में तुम अंदर जाकर क्या करोगे? छोड़ो छोड़ो, इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। चलो चलते हैं। तुम्हारा बॉस नहीं है। ये तुम्हारी किस्मत अच्छी है। एक ना एक दिन वो पैसा वापस करेगा। पता नहीं। ये बॉस शू बहुत बेईमान है। हमें भी धोखा दे दिया। अब देखो, लोग कर्ज मांगने आए हैं। हम उन्हें क्या देंगे? अब ठीक है, अब ठीक है। सब लोग जा चुके हैं। सब लोग काम पर लग जाओ। बॉस ली और बॉस शू ने हमारा पैसा उधार लिया है। क्या वो वापस कर पाएंगे? अगर बॉस ली और बॉस शू के पास पैसा होगा, पहले सबका पैसा वापस करेंगे। हाँ, तुम लोग ऐसे नहीं चल सकते। मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मैं हेस होल्डिंग्स के साथ दूसरे राउंड की फंडिंग पर बातचीत कर रहा हूँ। अगर वे रिसर्च करने आए, तुम लोगों की ये हालत, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर तुम लोगों को पैसा वापस करना है तो मेहनत से काम करो। कंपनी को मुनाफा होगा, लाओ शू को मुनाफा होगा, तभी तुम्हारा पैसा वापस होगा। मैं चाहता हूं कि इस समय सब लोग मिलकर काम करें, बिखरे हुए नहीं। सब लोग मेहनत करो। ये क्या बात हुई? ठीक है, आओ। भाई, तुम गुस्सा मत करो। सब लोगों का मूड अच्छा था। आज लेनदारों ने आकर उपद्रव किया है। कोई बात नहीं। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। मैंने सुना था कि तुम दूसरा बच्चा चाहते हो। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थक गया हूं। दोपहर को आराम कर लूंगा। तुम क्या खाना चाहते हो? चाइनीज, वेस्टर्न, हेल्थी फूड? ठीक है, तुम ही तय करो। डोला बहुत प्यारी है। ली जुन लोंग, अभी की मुश्किल। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें इससे उबरना होगा। बच्चों के लिए, पत्नी के लिए एक जिम्मेदार आदमी बनो। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, ध्यान रखना। घर पहुंच गए। चलो। चलो। क्या हुआ? मम्मी घर पर है। मम्मी तो घर पर ही है। क्या हुआ? मैं नहीं चाहती कि मम्मी घर पर हों। क्या? मैं सिर्फ तुम्हें घर पर चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मम्मी हमेशा मुझे यह सिखाने, वह सिखाने, पैर खींचने, अंग्रेजी याद करने पर मजबूर करती है। पियानो बजाना, पेंटिंग करना, मुझे यह सब पसंद नहीं।
लेकिन मम्मी तुम्हें ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए सिखा रही है। तो फिर बाद में सीख लेंगे। ठीक है, बाद में सीख लेंगे। अच्छा, ये बात अभी छोड़ो, पहले ऊपर चलते हैं। मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ। लेकिन जल्दी खाना खाना है। प्लीज। ठीक है, पापा तुम्हारे साथ थोड़ी देर रुकेंगे, बस थोड़ी देर। ऐसा कैसे हो सकता है? डोला कब से सीनिंग के प्रति इतनी नफरत करने लगी? मेरा मानना है कि क्या तुमने डोला पर ज्यादा दबाव डाला है? क्या यह उसने सीधे तुमसे कहा या तुमने उसके लिए निष्कर्ष निकाला? मेरे इस वाक्य में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। वह इसलिए क्योंकि वह अभी छोटी है। वह मेरी मेहनत की कीमत ही नहीं समझती। मैं जानता हूं तुम्हारा ये सख्त पालन पोषण भी प्यार का एक तरीका है, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे रिश्ते खराब हों। तुम उसे क्या सिखाती हो? तुम कभी भी उसके साथ थोड़ा सहयोग करो। तुम मुझे और कैसे सहयोग करने को कह रहे हो? पिछले हफ्ते मैंने उसे अंग्रेजी के अक्षर लिखने की सजा दी, 10 बार लिखने को कहा, लेकिन जैसे ही तुम आए तुमने उसकी मदद कर दी। बस 5 बार ही लिखा। मैंने कुछ कहा, मैंने भी तो आंखें मूंद ली। तुम बताओ क्यों एक 5 साल की बच्ची पर इतनी सारी चीजें थोप रहे हो जो उसे पसंद नहीं? तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी यह शिक्षा पद्धति बच्चे से प्यार है। असल में उसके साथ अंग्रेजी पढ़ना यह मेरे प्यार का तरीका है। लेकिन अभी वो तुम्हारे इस प्यार के तरीके से बहुत परेशान है। उसे आदत हो जाएगी तो परेशान नहीं होगी। मैं जब छोटी थी, मेरी माँ भी मेरे साथ सख्त थी। उस समय मैं भी रोती थी, मुझे भी बुरा लगता था। लेकिन अब बड़ी हो गई हूँ, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का रिश्ता अच्छा है? तुम्हें कहाँ से लगा? सीनिंग, मैं बस चाहती हूँ तुम बच्चे की भावनाओं को नजरअंदाज मत करो। वे अब हमारे जैसे पुराने समय के नहीं हैं। विचार होने के बावजूद वह बच्ची ही है। खैर, मैंने अपनी बात कह दी, बाकी तुम खुद ही सोच विचार कर लो। मैं थोड़ा गेम खेलने जा रहा हूं। सॉन्ग वेई जी को पुरस्कार लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। मेरी और केंग की शादी में आने के लिए सभी का धन्यवाद। कृपया दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाएं। तुम सोते नहीं, मुझे चिकोटी क्यों काट रहे हो? वे ये, मैंने बुरा सपना देखा। आओ। तुम्हें सफल होना है, तुम्हें अवश्य सफल होना है।
नमस्ते सॉन्ग सर। बॉस जिया, ये चीज हमने देख ली है। ये कहानी की पृष्ठभूमि वर्चुअल दुनिया में डिजाइन की गई है, जिसने टाइम ट्रैवल के जोखिम से बचा लिया। मुझे लगता है कि ये काफी रचनात्मक है। ठीक है, कहानी का रुख काफी स्वीकार्य है, लेकिन यह थोड़ा छोटा है। सॉन्ग सर, क्या आप हमें एक विस्तृत पात्र स्केच और कहानी का आउटलाइन दे सकते हैं? तुम्हें कितना विस्तार चाहिए? बस 2-3 हजार शब्दों में। 2, कोई बात नहीं। आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। मैं वापस जाकर लिख दूंगा। सॉन्ग सर, आप बस इतने 1000 शब्दों का आउटलाइन देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं? तो तुम्हारा क्या मतलब है? सच कहूं तो हमारी यह सीरीज कई लेखक बदल चुकी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपका यह कुछ 1000 शब्दों का आउटलाइन बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। कम से कम 30,000 शब्द तो होने चाहिए। और हाँ, यह आपको कुछ एपिसोड का स्क्रिप्ट भी लिख कर देना चाहिए, ताकि हम प्लेटफॉर्म को दिखा सकें। अगर प्लेटफॉर्म ने मंजूरी दे दी और हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यही बात है ना? अगर प्लेटफॉर्म ने मंजूरी नहीं दी तो सुधार करो ना। तो मेरी मेहनत का क्या? कौन भुगतान करेगा? अगर सुधार नहीं हुआ, मैं भूखा मर जाऊं तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर मैंने पैसे दिए और सामान ठीक नहीं हुआ तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? मुझे लगता है कि सहयोग का मूल आधार विश्वास है। आप एक निर्माता के रूप में अगर स्क्रिप्ट की इतनी भी समझ नहीं रखते तो आप ड्रामा क्यों बना रहे हैं? तुम्हें मुझे सबक सिखाने का क्या अधिकार है? सॉन्ग सर, गुस्सा न हो, यह बाजार की मौजूदा स्थिति है। आपको हम निवेशकों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो मेरे बारे में कौन सोचेगा? तुमने मेरा काम देखा, पसंद आया, तभी तो मुझे बुलाया। मैंने तो जबरदस्ती नहीं की थी ना। मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके थोड़ी सी अग्रिम राशि लेना चाहता था, ताकि मैं शांति से काम कर सकूं। इसमें क्या बुराई है? सच कहूं तो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हो जाए लेकिन प्लेटफॉर्म मंजूर नहीं करेगा तो मैं पैसे नहीं दूंगा। अच्छा, अब समझ आया कि तुम लोगों ने कई लेखक बदले लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट नहीं बना पाए। ये क्या बात हुई? तुम लोग धोखेबाज हो। तुमने कितना अच्छा चित्र बनाया है। तुम यहाँ हाथ क्यों रखे हो? सब पीला ही पीला है। डोला, आज हम जन्मदिन के केक का चित्र बना रहे हैं। तुम्हारा केक हरा क्यों है? क्योंकि मुझे हरा रंग पसंद है। हम पीली क्रीम, भूरी चॉकलेट या गुलाबी स्ट्रॉबेरी बना सकते हैं, है ना? मुझे हरा केक ही पसंद है। ठीक है, तो हमारी डोला ने मैचा केक बनाया है। मैचा केक हल्का हरा होता है ना? मुझे हरा केक ही पसंद है। डोला, पापा, क्लास खत्म हो गई। क्या हुआ? डोला के पापा, डोला आज पता नहीं क्या हुआ है। ध्यान नहीं दे रही और गुस्सा करके ड्राइंग शीट भी फाड़ दी। क्या हुआ? मूड खराब है क्या? शायद मूड खराब है। क्या हुआ बेटा? पापा, मैं घर जाना चाहता हूँ। अभी क्लास खत्म नहीं हुई। पापा, मुझे क्लास नहीं करनी, मुझे ड्राइंग नहीं करनी। क्लास तुमने खुद चुनी थी। डोला, बीच में ही छोड़ना ठीक नहीं। पापा, क्लास के बाद आप मुझे आइसक्रीम खिलाएंगे। ठीक है, क्लास के बाद आइसक्रीम खाएंगे। ठीक है, रोना बंद करो, रोना बंद करो। चलो टीचर के साथ क्लास में वापस चलते हैं। धोखेबाज, नकली चेहरे वाले धोखेबाज। फोन पर तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट का जिक्र तक नहीं किया। बस ये लिखो वो लिखो कहते रहे। मैंने कहा ठीक है, लिख दूंगा, लेकिन पहले कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा कर ले। थोड़े पैसे अग्रिम दे दो। ये भी तो ईमानदारी दिखाने का तरीका है ना? फिर जानते हो मालिक ने क्या कहा? कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद भी अगर प्लेटफॉर्म मंजूर नहीं करेगा तो पैसे नहीं दूंगा। ये तो बिल्कुल बेईमानी है।
बाद में मैंने जियोफिंग से इस कंपनी के बारे में पता लगवाया, तब पता चला ये लोग वाकई ऐसा कर सकते हैं। ये पहले लेखकों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, फिर पैसे देने में टाल टोल करते हैं और लेखक से सामग्री निकलवाते हैं। लेखक सोचता है मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, पैसे तो कभी ना कभी मिल ही जाएंगे, और वो उन्हें वो सामग्री दे देता है जो उन्हें चाहिए। वे उस सामग्री को लेकर चुपके से अपने जाने पहचाने प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं। अगर प्लेटफॉर्म ने मान लिया तो पैसे देंगे, नहीं तो वे बहाने बनाने लगते हैं। कितनी बेहया लोग हैं। और तुम उनसे बात करने जा रहे हो? इतने समय इंतजार के बाद मुझे ये एक मौका मिला है। तुम्हें लगता है मैं नहीं देख पा रहा कि ये लोग भरोसेमंद नहीं हैं, जानते हुए भी कि ये एक जाल है। कितने लोग हैं जिन्हें पूरी जिंदगी में एक मौका भी नहीं मिलता। यही हकीकत है। अगर ये लोग इतने बुरे हैं तो हम अपना ड्राफ्ट वापस ले लेते हैं और दूसरी जगह देखते हैं। वापस लेना? तुम्हें पता है उनके पास कॉपी सेव्ड है या नहीं? अगर उन्होंने तुम्हारा आइडिया चुरा लिया तो किसी के पास जाने से कुछ नहीं होगा। वो लोग जो मुझसे कहीं कमतर हैं, उनका काम कैसे इतना आसानी से चल जाता है? वे कैसे इतनी तरक्की कर लेते हैं? और मैं हर जगह सिर्फ धोखेबाज ही क्यों मिलते हैं? लगता है भगवान ने मेरी फॉलोइंग लिस्ट से हटा दिया है। मैंने ऐसा क्या किया जो उन्हें नाराज कर दिया? डोला के पापा, आपके घर में तो कोई समस्या नहीं चल रही ना? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? सीधी बात करूं, डोला पिछले कुछ दिनों से बहुत उदास है। क्लास में ध्यान नहीं देती, ब्रेक में भी दोस्तों के साथ नहीं खेलती, अक्सर एक कोने में बैठकर खोई रहती है। पहले जैसी चंचलता बिल्कुल नहीं रही। मुझे डर है कि अगर यही हाल रहा तो ऑटिज्म हो जाए तो बड़ी समस्या होगी। इतनी गंभीर बात है? बच्चे अपने भावनाओं को छुपा नहीं पाते। खुश होते हैं तो हंसते हैं, दुखी होते हैं तो रोते हैं। डोला पहले कितनी खुश रहती थी, क्लास में बहुत एक्टिव रहती थी, दोस्तों के साथ भी अच्छा खेलती थी, सब उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से वह चुपचाप रहती है, उदास रहती है। डोला के पापा, आपको इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इसे छोटी बात समझकर नजरअंदाज न करें। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। टीचर, आप निश्चिंत रहें, मैं घर जाकर डोला से पूछूंगा कि क्या हुआ है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। आजकल के लोग सिर्फ फायदे के पीछे भागते हैं, धैर्य नहीं रखते। कोई भी कला को गहराई से समझने की कोशिश नहीं करता। यही हम क्रिएटर्स की सबसे बड़ी दुर्दशा है। किंग, मैं वाकई प्रतिभाशाली हूं, लेकिन यहां तो घोड़े तो बहुत है, लेकिन बोले प्रतिभा पहचानने वाले कहाँ है? अगर तुम सच में अच्छे हो तो एक दिन बोले जरूर मिलेगा। तो मुझे बताओ, बोले क्या होता है? बोले वह है जो तुम्हारी प्रतिभा को पहचानता है और सच में तुम्हारी काबिलियत की कदर करता है, तुम्हारी मदद करने को तैयार रहता है। वही असली बोले है, वही तुम्हारा हितैषी है। तो इसके लिए संसाधन और संपर्क चाहिए। इन धोखों के बाद मैंने ये सीखा है, हमारी सबसे बड़ी कमी है संसाधन और संपर्कों की कमी। इसलिए चाहे मैं कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हूं, अगर मैं उस मुख्य ग्रुप में नहीं पहुंच पाता तो सब बेकार है। लेकिन हम वाकई किसी को नहीं जानते। यही तो समस्या है। मैं दावा करता हूं, अगर हमारा कोई जानकार होता जो मुझे थोड़ा मार्गदर्शन दे देता, मैं तुरंत सीख जाता। लेकिन उसके पास कोई हितैषी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ। डोला, आज तुम्हें किंडरगार्टन में मजा आया? हाँ, तो इस वीकेंड पापा
तुम्हें चिड़ियाघर ले जाएंगे। तो क्या मम्मी भी आएंगी? मम्मी शायद नहीं आ पाएंगी, उन्हें जानवरों के बालों से एलर्जी है। तो क्या दादी जा सकती है? हाँ, दादी को भी बुला सकते हैं। तो क्या मैं आर्ट क्लास छोड़कर जा सकता हूँ? ये मुझे तुम्हारी मम्मी से बात करनी होगी। धन्यवाद पापा। क्या आज हम दादा दादी के घर जाएंगे? हाँ, दादा दादी के घर चलते हैं। तुम्हें दादा दादी का घर इतना पसंद है? डुओला, क्या तुम्हें ड्राइंग बिल्कुल पसंद नहीं? मुझे ड्राइंग पसंद है। मैं कहता हूँ तुम वहाँ पड़े न रहो, उठो और खाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं खाऊंगा, मूड नहीं है। किंग, तुम भी दिमाग लगाकर मेरी मदद करो। हमारे दोस्तों के ग्रुप को अच्छी तरह देखो। क्या वाकई कोई ऐसा नहीं जो मुझे इस ग्रुप में ले जा सके? कोई गुरु या हितैषी? हमारे बीजिंग में सबसे बड़ा संपर्क है बहन और जीजा। तुम्हें क्या लगता है उनमें से कौन तुम्हें इस ग्रुप में ले जा सकता है? काश मेरा कोई साहित्य ग्रुप वाला बहन जीजा होता। मैं जिस छात्र को ट्यूशन पढ़ाता हूँ उसके माता पिता, वह एक सफल व्यक्ति है और उनके पास बहुत सारे संसाधन और संपर्क लगते हैं, वरना मैं बाद में आपके लिए पता करूंगा। सच में? मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हाँ, मेरी बीवी सबसे बेस्ट है। तो तुम कब पूछोगी? जल्दी से करूंगा, अब खाने का मन है। हाँ, मैं बनाता हूं। बैठो, प्लीज बैठो। टीचर ने मुझे खास तौर पर रोककर ये बातें बताई। मुझे भी लगता है डोला हाल ही में ठीक नहीं है। सीनिंग, क्या तुम उस पर इतना प्रेशर नहीं डाल सकती? मेरे ख्याल से बच्चे के लिए शनिवार से रविवार तक का शेड्यूल बहुत टाइट है। सुबह से शाम तक उसे आराम का भी वक्त नहीं मिलता। तो तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब है, क्या हम उसकी पेंटिंग क्लास बंद कर सकते हैं? पेंटिंग तो उसने खुद चुनी थी। क्या वो तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कर रही? बच्चे हैं, उनका मन बदलता रहता है। हमें पेरेंट्स होने के नाते उसे सब्र और मेहनत का महत्व सिखाना चाहिए। अगर वह रोएगी तो हम मान जाएंगे, फिर क्या वह हमारी डांस और पियानो क्लास भी छोड़ देगी? बच्चे को पढ़ाने के लिए उसकी रुचि देखो। जबरदस्ती करोगे तो वो सीखेगी नहीं। ये बात मुझे पसंद नहीं। कौन जन्म से ऑफिस जाना चाहता है? सब घर बैठे मौज करना चाहते हैं, पर ये होता है क्या? सॉन्ग वेगी की तरह मेरे पापा ने उसे बिगाड़ दिया। वह पढ़ना नहीं चाहता था, लिखना पसंद था तो लिखने दिया। आज कुछ नहीं कर रहा। क्या वह अपनी रुचि को काम बना पाया? लेकिन तुम प्रेशर एक 5 साल के बच्चे पर नहीं डाल सकती। ठीक है, अगर वह आर्ट क्लास नहीं जाना चाहती तो मैं उसकी छुट्टी करवा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है चिड़ियाघर नहीं जाना चाहिए। तो फिर कहा? पेंटिंग एग्जीबिशन देखने। मुझे तो वो भी पसंद नहीं। तुम्हें लगता है डोला को पसंद आएगा? एडल्ट्स की नहीं, बच्चों की पेंटिंग एग्जीबिशन। तो फिर? डोला को पेंटिंग पसंद नहीं ना, तो उसे ज्यादा देखने दो, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। हे भगवान, मैं तुमसे हार गया। सीनिंग, क्या तुम बेटी को एक खुशहाल बचपन नहीं दे सकती? ये खुशहाल कैसे नहीं है? वैसे मुझे लगता है कि यह सब खेल है। खेलना है तो कुछ मतलब का खेलो। तरबूज का जूस, डोला का पसंदीदा तरबूज का जूस। यह क्या है? मम्मी को बताओ, यह क्या है? दांत। क्या इससे दांत खराब हो जाएंगे? देखो तो, आजकल के ये बच्चे सच में बहुत अच्छा पेंट करते हैं। बहुत अच्छा पेंट किया। डुओला, देखो यह पेंटिंग, इसमें कितने सुंदर रंग इस्तेमाल किए गए हैं। ए अन्ना,
मुझे पता है जोला भी इतने ही सुंदर रंग इस्तेमाल कर सकती है। भविष्य में ऐसी ही पेंटिंग बनाएगी है ना? बहुत बढ़िया, चलो। तुलना मत करो, तुलना मत करो। दूसरों से तुलना करोगे तो मर जाओगे। क्या तुमने अमीर घर की उस लड़की को भूल गए हो? मुझसे यहाँ बहस मत करो। मम्मी, पाव पेट्रोल देखो। यह डुओला का पसंदीदा पाव पेट्रोल है ना? लियू जी जियान 6 साल का। यह छोटा भाई तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ा है। देखो कितना अच्छा पेंट किया है। छोटा भाई बहुत तगड़ा है। हाँ, तो क्या हम भी छोटे भाई से सीखें? सच में? सच में मैं भी पाव पेट्रोल पेंट करूंगा। इसे यहाँ लगाकर सबको दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारे लिए तालियां। पापा, बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारे लिए तालियां। डुओला बहुत बढ़िया। तो चलो अब और देखते हैं। चलो चलो। नमस्ते। नमस्ते, क्या आपको कोई मदद चाहिए? लू के यिंग यहाँ है। कि यिंग अभी काम में है, थोड़ी देर में आ जाएगी। आप वहाँ सोफे पर बैठकर इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। कि यिंग, वहाँ एक सुंदर लड़का तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह मेरा पति है। बॉयफ्रेंड बहुत सुंदर है। वे ये, के यिंग, आज तुम मुझे ऑफिस से लेने आए हो? हाँ, मैं तो घर पर बैठ कर बोर हो गया था। मैं तुम्हारे काम के माहौल को देखने आया हूँ। बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। देश की अग्रणी समग्र बीमा ब्रोकरेज कंपनी। मेरी बड़ी बहन बहुत भरोसेमंद है। लेकिन मुझे अभी थोड़ी देर और काम करना है। तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। क्या हम शाम को बहन को भी बुलाकर साथ में खाना खाएं? छोड़ो भी, अगर बहन को बुलाएंगे तो वो मुझे डांटने लगेगी। तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। वो जो पिछली बार बॉस झाओ के बारे में बात हुई थी, क्या तुमने वो बात कही? यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? AZ11 को शुक्रवार को ही पढ़ाता हूँ। समझ गया, समझ गया। मैं बस थोड़ा बेसब्री से पूछ रहा था। समझ गया। तुम थोड़ा इंतजार करो। ठीक है, जाओ। आज क्लास में टीचर की बात ध्यान से सुनना, समझे? समझ गया। बच्चों, अगले हफ्ते हमारी एक आर्ट प्रतियोगिता होने वाली है। यह हमारे कोचिंग सेंटर और अन्य 3 सेंटर्स के आर्ट क्लासेस की संयुक्त मैत्री प्रतियोगिता है। जीतने पर बड़ा इनाम मिलेगा। क्या सभी भाग लेना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, तो टीचर अभी आपको फॉर्म देता हूँ। डुओला, इस बार पूरे दिल से पेंटिंग करना। क्लास खत्म, अब आप सभी मम्मी पापा के पास जा सकते हैं। धीरे भागो, अपना सामान संभाल कर रखना। सभी अभिभावक कृपया थोड़ा रुकें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे पेशाब आ रहा है। रुक नहीं रहा। ठीक है, चलो चलो। यह जो फॉर्म हमने दिया है वह अगले हफ्ते बच्चों की प्रतियोगिता के लिए है। इसे संभाल कर रखना, खोना नहीं और ऊपर लिखी बातें पढ़ लेना। लिख लिया? पापा, मैं अगले हफ्ते क्लास नहीं आना चाहता। क्यों? कोई खास वजह नहीं, बस क्लास नहीं आना चाहता। अगर कोई खास वजह नहीं है तो क्लास तो आना ही होगा। बस एक बार के लिए प्लीज। पापा की मंजूरी से कुछ नहीं होगा, ये मम्मी से मांगना होगा। बहुत अच्छा Z11, तुमने काफी सुधार किया है। मैं तुम्हारे पापा से अगली क्लास का समय तय करने बात करता हूँ।
जगह ढूंढना बहुत मुश्किल था। इतनी बुरी जगह पर पियानो सीखने क्यों आते हो? माँ, लू टीचर अगले हफ्ते क्लास का समय तय करने के लिए आपसे बात करना चाहती है। जीशी की माँ, नमस्ते। आप ही लू टीचर हैं? हमारी जीशी कहती है कि आप अच्छा पढ़ाती हैं। ठीक है। हमारी जीशी आमतौर पर आर्ट पैलेस में प्राइवेट क्लास लेती है। पियानो ग्रेडिंग टेस्ट जल्द ही है ना, इसलिए हमने ट्यूटर रखा है। आप थोड़ी मेहनत कर दीजिएगा। जरूर। तो अगले हफ्ते हमारा समय निश्चित नहीं है, वक्त पर वीचैट पर बता देंगे। ठीक है। लू टीचर, मैं अचानक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। जीशी की माँ को उसे लेने के लिए कह दीजिएगा। सर, डेटा रिकवर हो गया है। वे कंप्यूटर में क्या हुआ? उसे 50 रुपए दे दो। QR कोड चलेगा? हाँ। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम्हें क्या हुआ? मैं हाल ही में परेशान हूं। आज सुबह गुस्से में आकर मैंने अपनी सारी लिखी हुई चीजें डिलीट कर दी। क्यों? जो चीजें पब्लिश नहीं हो सकती वो कचरा है, उन्हें रखकर क्या करूंगा। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बाद में मुझे अफसोस हुआ, इसलिए पैसे देकर किसी को बुलाया हार्ड डिस्क डेटा रिकवर करने के लिए। ये तो बेवकूफी है। शायद अगर मैं इसी तरह बेकार बैठा रहा तो शायद पागल हो जाऊंगा। वे इतना जल्दी मत करो। देखो तुम कितने डिप्रेस्ड हो गए हो। वो पुराना चरमरा प्रतिभाशाली कहाँ गया? तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे दुख होता है। योग्यता होते हुए भी अवसर न मिलना, ये दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। केंग, तुमने कहा था ना कि मेरे लिए रिसोर्सेज ढूंढोगे। 2 हफ्ते हो गए, मिले कुछ? मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो मेरे ट्यूशन के बच्चे का पिता है, लेकिन मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार क्लास लेता हूँ। इस बार उसकी माँ आई थी, इसलिए मैं नहीं मिल पाया। अगली बार जल्दी कोशिश करूंगा। कल करते रहोगे तो सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। चलो डोरा, ड्राइंग क्लास चलते हैं। पापा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहाँ? यहाँ दर्द हो रहा है। यहाँ? बस यहीं दर्द हो रहा है। तुम्हें भारी दर्द हो रहा है या सुई चुभने जैसा? पता नहीं, बस पेट दर्द हो रहा है। कल रात तरबूज खाने से हो गया होगा। आओ बेटा, पॉटी करना चाहते हो? आओ आओ आओ, पहले थोड़ा बैठो। पेट में दर्द कैसे हो गया? अभी तक स्कूल नहीं गए। उसने कहा उसे पेट दर्द हो रहा है। तुम्हें पेट दर्द हो रहा है बेटा? माँ, मुझे बहुत पेट दर्द हो रहा है। सच में? बुखार भी नहीं है? नहीं तो हम अस्पताल चलते हैं। ठीक है? मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। ठीक है, तुम उसे एक कंबल दे दो, उसे थोड़ा लेटने दो। अगर दोपहर तक दर्द रहा तो हम अस्पताल चलेंगे। ठीक है, आओ थोड़ा लेटते हैं। बेटा को पेट दर्द हो रहा है। पापा, मैं थोड़ा टीवी देखना चाहता हूँ। ठीक है, आओ टीवी देखो। तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी टीवी देख रहे हो? ध्यान भटकाने के लिए पापा तुम्हारे लिए गर्म पानी लाते हैं। बस थोड़ी देर के लिए। ठीक है। सच में पेट दर्द हो रहा है? ये झूठ कैसे हो सकता है? तुम क्या बात कर रहे हो? क्या ये माँ जैसी बात है? तो तुम उसे देखो, मैं सब्जी लेने जाती हूँ।
हेलो वांग टीचर। तुम क्या आर्ट एजुकेशन चेन? डोला आज क्या हुआ? माफ कीजिए, डोला आज बीमार है। तो फोन क्यों नहीं किया? माफ कीजिए वांग टीचर, मैं व्यस्त हो गया था और भूल गया। आप चिंता न करें, आज का पैसा हम वैसे ही देंगे। बात पैसे की नहीं है। आज 3 स्कूलों की संयुक्त आर्ट प्रतियोगिता थी। पूरी क्लास ने भाग लिया। बस तुम्हारा डोला नहीं आया। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था। बाकी बच्चों को इनाम मिलेगा, डोला को नहीं। मुझे डर है कि उसे बाद में बुरा लगेगा। ठीक है, मैं समझ गया टीचर वांग। धन्यवाद। बस थोड़ी देर के लिए देखना। ठीक है। लीजिए आइए। माँ, तुमने किससे सीखा झूठ बोलना? क्या तुम्हें पेट दर्द था? तुम पेंटिंग प्रतियोगिता में जाना नहीं चाहती थी। क्या हुआ? कौन सी पेंटिंग प्रतियोगिता? माँ मुझे पेंटिंग पसंद नहीं, मैं अच्छी नहीं हूँ। बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो क्या तुम हमें झूठ बोल सकती हो? माँ मुझसे गलती हो गई। आज तुम्हें सच में कोई बीमारी नहीं थी। पापा मुझसे गलती हो गई, मुझे डांटो मत। तुमने मुझे डरा दिया। बेटा, बीमार नहीं हो, बस ठीक है। ली जुन लोंग, क्या तुम्हारी कोई सीमा नहीं है? तुम्हारी बेटी झूठ बोलती है और तुम्हें खुशी हो रही है? आज उसने झूठ क्यों बोला? उसे पेंटिंग पसंद नहीं। तुमने उस पर दबाव डाला। वह मुझसे सीधे कह सकती थी, उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। उसने तुमसे कहा था, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से। क्या तुमने सुना? वह कितनी छोटी है? बस 5 साल की। इतनी छोटी में झूठ बोलेगी, बड़ी होकर क्या करेगी? क्या तुम्हें आज खुद पर विचार नहीं करना चाहिए? वो ऐसा क्यों करती है? मैंने विचार किया है, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने उसे बिगाड़ दिया। तुम्हारा विचार यह है कि दूसरों की गलतियों के बारे में सोचो। क्या ऐसा है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ली जुन लोंग, तुम इस तरह डोला का बचाव करते हो। डोला तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगी। सोंग सी निंग पहले तुम्हारे हाथों बर्बाद होगी। आप लोग झगड़ा मत करो, मैं आर्ट क्लास में चली जाती हूँ। अगर उसे सच में पसंद नहीं है तो न जाए। सीनिंग, आज मेरे बर्ताव के लिए माफ करना। बच्चा नहीं जाना चाहता, मुझे बस अपनी बेटी की चिंता है। चलो। ठीक है बेटा। रोना बंद करो, रोना बंद करो, रोना बंद करो। माँ से कहो, क्या तुम्हें आर्ट क्लास बिल्कुल पसंद नहीं? अगर तुम्हें पसंद नहीं तो ठीक है, हम नहीं जाएंगे, ठीक है? धन्यवाद माँ। डोला, पापा तुमसे कहता है, तुम झूठ नहीं बोल सकती। आगे कुछ भी हो, झूठ मत बोलना। बस मम्मी पापा से सच सच बोलो। मम्मी पापा तुम्हें माफ कर देंगे। अगर तुमने झूठ बोला तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे, समझे? पापा मैं आगे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा बच्चा। रोना बंद करो। लेकिन डोला, मम्मी तुमसे कह रही है, आर्ट क्लास छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी एक्स्ट्रा क्लासेस हमें पूरे करने हैं, ठीक है? चलो रोना बंद करो। हेलो लू सर। हेलो बॉस ढाओ। क्या क्या आपको टाइम मिलेगा?
क्या बात है? कुछ खास नहीं, बस मैं आपको डिनर पर बुलाना चाहता हूँ। लूसर, माफ कीजिए, मैं अभी फ्लाइट से उतरा हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। ठीक है, माफ कीजिए, परेशान किया। तो आप आराम करिए। ठीक है, बाय। बहुत अजीब लगा, बिना सोचे फोन कर दिया। किंग, सब ठीक है? हाँ, ऑफिस टाइम खत्म हो गया, क्या सोच रहे हो? अभी चलता हूँ। हेलो बॉस झाओ। लूसर, आपने खाना खा लिया? अभी नहीं। मैं हमारे पुराने रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, साथ चलोगे? जरूर। फिर मिलते हैं। मैं दोस्त के साथ खाने जा रहा हूँ। तुम घर पर अच्छे से रहना, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। 89 432 000। इसके साथ उसका पिछला। माफ कीजिए, देर हो गई, ट्रैफिक था। क्या आपने फ्लाइट में खाना नहीं खाया? मैं कभी फ्लाइट का खाना नहीं खाता। अभी फ्लाइट से उतरा, ऑफिस का कुछ काम निपटाया, फिर भूख लगाई, सोचा अकेले खाना है तो तुम्हें भी बुला लिया। अकेले खाना वाकई बोरिंग होता है। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? मुझे पता था, जरूर कोई बात है, बताओ। ऐसे कहूँ तो बॉस झाओ, आप मेरे जानने वालों में सबसे ऊंचे दर्जे के हैं। ऐसा मत कहिए। दरअसल पिछली बार मैं आपसे पूछना चाहता था, लेकिन क्योंकि ZI-11 मौजूद थी। बॉस झाओ, क्या आप साहित्य जगत के लोगों को जानते हैं? साहित्य जगत? क्या आप थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? यानी उपन्यास प्रकाशित करने वाली या वेब लेखकों की जरूरत वाली कंपनियां। आप किसके लिए पूछ रहे हैं? दोस्त। तो वह बहुत करीबी दोस्त होगा। आप उसकी इतनी मदद कर रहे हैं, है ना? मेरी याद में मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए एक फ्रेंड सर्कल करके पूछता हूं। मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होगी। क्या यह आपके लिए बहुत परेशानी होगी? ऐसा नहीं है, फिर मैं आपके लिए पूछ लूंगा। कोई खबर होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, तो मैं वाकई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतनी जल्दी धन्यवाद मत दीजिए, मैं अभी तय नहीं कर पा रहा कि मदद कर पाऊंगा या नहीं। आपने मदद करने की हाँ कह दी, यही मेरे लिए बहुत है। मैंने कहा ना, दोस्तों के बीच इतनी औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात खत्म हुई, ऊपर चलकर खाना खाते हैं। तो आज मुझे खर्च करने दीजिए। मेरी मेहमानबाजी मैं भुगतान करूंगा। अगली बार आप मुझे अपनी मेहमानबाजी में ले जाइएगा। तो फिर तय हो गया, अगली बार मुझे खर्च करने देना। ठीक है। आज का झील मछली का खट्टा व्यंजन बहुत स्वादिष्ट था। वह उनका स्पेशल डिश है, अगली बार फिर ऑर्डर करेंगे। आज मैं आपको छोड़ दूंगा, फिर भी मुझे आपको छोड़ने नहीं देंगे। मैंने पहले ही कैब बुक कर ली है। आप ऐसा करके मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं हूं, आप जानते हैं। नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। लूसर। आप मुझे किंग कह सकते हैं। ठीक है कि मैं खुद को बहुत ज्यादा गप्पी नहीं समझता, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्यों हर बार मुझे आपको छोड़ने से मना कर देते हैं? ठीक है, तो फिर लूसर, अलविदा। बॉस झाओ, अलविदा। मैं चलता हूं। WEI, तुम यह क्या कर रहे हो? सूर्य चंद्रमा का सार ग्रहण कर रहा हूं। धरती आकाश की शक्ति।
अपना पेट भरने के लिए। खाना कहाँ है? माफ करना वेई, मैं भूल गया था। मैं अभी तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूँ। ओ भगवान, तुम मेरे लिए नहीं लाए तो पहले ही बता देना चाहिए था। मैं खुद बना लेता। मैं बेसब्री से अब तक इंतजार कर रहा था। आज मैं बातचीत में इतना डूब गया था कि भूल गया। किससे और क्या बात कर रहे थे? वो ही तो। कौन सा बॉस है? मेरी छात्रा जिक्सी का पापा। यूनहाई फंड के पार्टनर बॉस झाओ। बातचीत कैसी रही? उन्होंने मदद करने का वादा कर दिया है। उन्हें साहित्य जगत में जान पहचान है। कहाँ की पूछताछ करेंगे? भरोसेमंद लग रहा है। तुमने उन्हें देखा नहीं, वह बहुत गंभीर और भरोसेमंद लगते हैं। लगता है बिल्कुल ठीक है। देखते हैं। यूनहाई फंड। अरे वाह, बड़ी कंपनी है। तुमने कहा था वो इस कंपनी में क्या है? पार्टनर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर। वो तुम्हारी छात्रा के पापा है? हाँ, उनकी बेटी बहुत चंचल और समझदार है। कई टीचर्स बदल चुके, सिर्फ मैं ही पढ़ा पाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यारी, इस रिश्ते को जरूर बनाए रखना। ठीक है, समझ गई। अब तुम नाराज तो नहीं हो ना? नाराज क्यों होऊंगा? खाना खाओ। नहीं चाहिए, तुम ध्यान लगाओ। ऊर्जा लो, थोड़ा कुछ खा लो। अब कोई प्रकृति की ऊर्जा नहीं लेता है ना? चलो। जानो, मिस्टर लिन का फोन आया है। डोला ने किंडरगार्टन में शीशी को मारा है। मिस्टर लिन ने कहा है कि हमें तुरंत आना है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। लीजिए आई, बताओ तुमने सहपाठी को क्यों मारा? उसने मुझे छेड़ा तो मैंने मारा। तुम फिर भी बोल रहे हो। मिस्टर लिन, ये क्या मामला है? मैं भी नहीं जानता। पहले तो शीशी और डोला बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन हाल ही में डोला चुप चुप रहने लगी है। क्लास के बाद भी दोस्तों के साथ नहीं खेलती। आज शीशी ने जबरदस्ती उसके साथ खेलना चाहा। डोला नाराज है। डोला ने मुड़कर उसे धक्का दे दिया। ही आ ही। माफ कीजिए, डोला ने जानबूझकर नहीं किया। क्या उसे चोट लगी है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चों का ऐसे लड़नाच करना तो आम बात है। डोला, ही से माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगा। तुमने उसे धक्का दे दिया, तुम माफी क्यों नहीं मांगते? मुझे जबरदस्ती पसंद नहीं। तुम हमेशा मुझ पर चिल्लाती हो। तुम मुझसे माफी क्यों नहीं मांगती? तुम क्या कह रहे हो? तुम माँ से इस तरह बात नहीं कर सकते। ये अशिष्टता है। ही तुम्हारी सहपाठी है, तुम्हारी दोस्त है। तुमने उसे धक्का दे दिया, वो रो रही है। क्या तुम माफी नहीं मांगोगे? क्या तुम अभी भी सहपाठी रहोगे? ऐसा बच्चा नहीं बन सकता। जल्दी से उससे कहो माफ कीजिए। जल्दी से माफी मांगो, माफी मांगो। ही माफ कीजिए। कोई बात नहीं। अब ठीक है, अब ठीक है। कोई बात नहीं, वे दोनों अच्छे दोस्त हैं। हाँ हाँ हाँ, आगे से ऐसा मत करना, समझे? तो हम चलते हैं। वास्तव में माफ कीजिए, कोई बात नहीं। ही अच्छी बच्ची। लिन मैडम, हमारी डोला को क्या हुआ है? यह मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि वह उदास है। क्या आपने घर पर जांच की? मैंने जांच की। हमारे घर में कोई समस्या नहीं है और किसी ने उसे परेशान भी नहीं किया। यह संभव नहीं है। बच्चे बिना कारण के उदास नहीं होते। जरूर कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। वह व्यक्त नहीं कर पाती। क्या ये उसकी माँ की वजह से हो सकता है? क्या उसने उसके पसंद न आने वाली कक्षा में दाखिला दिला दिया? यह कैसे संभव है? तो मुझे लगता है कि आपको बाल मनोवैज्ञानिक से सलाह लेनी चाहिए। डोला की माँ, डोला के पिता। तो मुझे जाना है, मैं चली। धन्यवाद लिन मैडम। ये थोड़ी समस्या है। कार में चलो। मैं पापा की कार में चलूंगा। किसकी गाड़ी में चढ़ना है यह कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी आओ बेटा। मैं पापा की गाड़ी में ही चढ़ूंगा। मुझे दादी के घर जाना है। डोला, पापा को आज कुछ काम है। क्या तुम मम्मी की गाड़ी से दादी के घर जा सकते हो? ठीक है? मुझे पापा की गाड़ी से दादी के घर जाना है। लीजिए आई, पापा को काम पर जाना है। तुम मम्मी के साथ जाओ, मम्मी तुम्हें छोड़ देंगी।
मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए। लीजिए आई, जिद मत करो, ठीक है? छोड़ो, मैं ही उसे छोड़ आता हूँ। वैसे भी रास्ता ज्यादा नहीं है। यह रास्ते की बात नहीं है। बात यह है कि तुम्हारी बेटी बहुत जिद्दी हो गई है। वो अभी जिद्दी है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैंने उसे क्या दबाया है? तुम साफ साफ बताओ। वो अभी तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये सब तुम्हारे दबाव की वजह से ही हुआ है। ली जुन लोंग, मैंने उसे कैसे दबाव दिया? तुम साफ साफ बताओ। मैंने बस उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दी। उसकी क्लास में कौन सा बच्चा एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेता? वह ही क्यों अलग है? तुम साफ साफ बताओ। मैं उससे पूछता हूँ, ठीक है? क्या तुम्हें पता है कि डोला को क्या पसंद है? क्या तुम्हें पता है कि वह क्लास में क्या सुनना पसंद करती है? तुम बस उसे पढ़ने और सीखने के लिए दबाव डालते हो, बजाय इसके कि तुम उसके साथ पढ़ो और सीखो। तुम्हें उसे गाइड करना सीखना चाहिए, डोला को यह समझाना चाहिए। यह सब सीखना मजेदार है या फिर तुम उसकी रुचि को पहचानो? देखो उसे क्या पसंद है, उसे प्रोत्साहित करो, साथ देना दिल से होना चाहिए। शिक्षा सिर्फ दिखावा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। मैं सच में उसे गाइड कर रहा हूँ, उसकी रुचि जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वह बस पसंद नहीं करती। सीनिंग तू यह कह रही है। मैं इसके पूरी तरह से सहमत हूँ। देखो तुम रोज ऑफिस जाते हो, सिर्फ एक ही बच्चे के साथ समय बिताते हो। यह बच्चा हर दिन बदल रहा है। इस पर मेरी बहुत अच्छी समझ है। हम बच्चे के साथ दोस्त की तरह रह सकते हैं। तुम यह नहीं सोच सकते कि डोला छोटी है और उसकी राय को अनदेखा कर दो। तुम यह नहीं सोच सकते कि मैं तुम्हारा माता पिता हूँ। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए तुम्हें मेरे हुक्म मानने ही होंगे। अगर अभी तुम्हारी माँ आकर तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करने लगे। मैं बड़ा हूँ, डोला हर दिन बड़ी हो रही है। जिंदगी ऐसी ही है जब पति पत्नी झगड़ते हैं। कोई भी अपनी गलती नहीं मानता, लेकिन जब शांति से सोचते हैं तो तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपनी गलतियों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। सीनिंग, क्या तुम्हें याद है तुम पहले मुझसे शिकायत किया करती थी कि तुम्हारी माँ कितनी सख्त है और तुम्हारी इच्छाओं का कितना सम्मान नहीं करती। तुमने बीजिंग पढ़ने जाना चुना, क्या सिर्फ उनके नियंत्रण से बचने के लिए नहीं? लेकिन आज तुम उनकी तरह बनती जा रही हो, जिस तरह की तुम सबसे कम पसंद करती थी। तुम शायद यह नहीं चाहोगी कि आगे चलकर डोला बड़ी होकर तुम्हारे पीछे ऐसा ही कहे। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो जुनलोंग। तो यू है, बच्चों की बात करो। सोमवार से शुक्रवार स्कूल, बचता है सिर्फ शनिवार रविवार। शनिवार सुबह डांस, दोपहर को अंग्रेजी, रविवार सुबह पेंटिंग, दोपहर को पियानो। बड़ों का पूरा हफ्ता ऑफिस में थक जाते हैं, आराम करना चाहते हैं। फिर बच्चे की क्या बिसात है ना? हाँ, तुम्हारा बच्चे पर प्यार जायज है, पर सोचो, क्या हमारा बचपन भी ऐसे ही नहीं गुजरा? सिर्फ यह नहीं चाहती कि डोला दूसरे बच्चों से पीछे रह जाए। क्या तुम्हें लगता है वह बच्चे का बुरा चाहेगी? मैं ऐसा नहीं कह रहा। बच्चे की परवरिश उसकी रुचि के अनुसार होनी चाहिए। हमारी डोला तो बहुत चंचल है, तुम उसे जबरन पेंटिंग पियानो में ढकेलोगे, ये उसके बस का नहीं। सिनिंग को कभी कभी जरूरत से ज्यादा जिद्दी हो जाती है। मैंने उसे टोका भी, पर सच तो यह है, यह सब तुम्हारे लाड़ का ही नतीजा है। सिनिंग हमारे सामने तुम्हारी तारीफ के पुल बांधती है, हर बात में तुम्हें सराहती है, तुम्हें लगभग परफेक्ट बताती है, बहुत मिठास बरसाती है। हम अविवाहित लड़कियों को तो सिनिंग का स्वभाव है कि अगर तुम सीधे विरोध करोगे तो वह मानेगी नहीं। डोला के बारे में तुम्हारे विचार धीरे धीरे समझाओ। मुझे लगता है सिनिंग समझ जाएगी। तो आज तुम्हारी मेहरबानी, शुक्रिया। अरे यार, हम दोस्त हैं, यह तो होना ही था। कभी हाउलियांग को भी साथ लेना, साथ में खाना खाएंगे। बढ़िया। माफ करना, मुझे एक कॉल लेनी है। हेलो, तुम हो? तुम्हारा मूड फिर क्यों खराब है? मैंने तुमसे कहा था ना। ऐसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लायक नहीं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जुनलोंग, यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है, क्या मुझे लिफ्ट दे सकते हो? तुम कहाँ जा रही हो? रॉयल क्लब। मुझे लोकेशन भेजो।
चलो। पहुंच गए, यही है। धन्यवाद। कोई बात नहीं। बाय। बाय 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 बाय। बाय। तो तुम भी अंदर क्यों नहीं गए देखने? मेरी जेब में इतने पैसे भी नहीं है कि मेंबरशिप फी भर सकूं। लगता है यह लड़की सच में बॉयफ्रेंड बना ली है। और वो भी बहुत अमीर। और निश्चित तौर पर तू यूएसए काफी बड़ा होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? सोचो तो, तू ही ये लड़की, सीधी सादी, दिलदार, चिपकू नहीं, ये खासियत बूढ़े मर्दों को खूब भाती है। अरे छोड़ो यार। पत्नी, क्या हुआ? तुमसे एक बात कहनी है। इस वीकेंड मुझे शिजी आजुआंग जाना है। मैं वहां एक रात रुकने वाला हूं। क्यों? मैं चाहता हूं कि तुम और डोला अकेले वक्त बिताओ, अपने रिश्ते सुधारो। मेरे ख्याल से डोला की परवरिश के मामले में हम दोनों को खुद पर विचार करना चाहिए। मैं बहुत सख्त थी। तुम बहुत नरम। नहीं नहीं, तुम अच्छी हो, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। डुओला एक लड़की है, तो वो पापा से ज्यादा जुड़ाव रखेगी ही। अगर वो लड़का होता, मुझे यकीन है वो मुझसे ज्यादा जुड़ाव रखता। हाँ, तो फिर एक लड़का पैदा कर लेते हैं। अरे बंद करो, यह एक अभी ठीक से पाला भी नहीं। अगर दूसरा पैदा करें और उसकी परवरिश भी ठीक न हो तो? कैसे ठीक नहीं होगी? हमारी डोला किससे कम है? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। मेरा मानक ऊंचा रखना गलत नहीं। आजकल प्रतिस्पर्धा कितनी कड़ी है। समाज में या तो विदेश पढ़ाई है या समुद्र पार, और मास्टर्स, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरल तो आवाम बात हो गई है, पता है। तुम सोचो, एक लड़की जब समाज में जाएगी, उसे कोई स्किल ही नहीं होगा, तो वह दूसरों से कैसे कॉम्पीट करेगी? तुम बहुत दूर की सोच रही हो। पर मैं उसकी माँ हूँ ना, उसके बारे में ज्यादा सोचना गलत थोड़े है। डार्लिंग, औरत ही औरत को क्यों तंग करे? ठीक है, मैं मानती हूँ तुम्हारी बात और सुझाव। मैं भी अपना अनुभव बता सकती हूँ ना। वैसे भी इस हफ्ते तुम घर पर हो भी नहीं। मैं डोला पर जबरदस्ती नहीं करूंगी। किसी भी तरह के एक्स्ट्रा क्लास में नहीं भेजूंगी, बस देखूंगी, ठीक है? डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी बनाता हूँ। हमेशा खाने से मनाने की कोशिश।